मोक्ष। इन चारों पुरुषार्थों का सार है प्रेम, और प्रेम का सार है महामाधुर्य रस। इसलिए सेवक जी कहते हैं कि संपूर्ण सारों का सार जानने वाले सारा सार विवेकी, और प्रेम पुंज अद्भुत अनुराग। श्री श्यामा श्याम के चरणों में अपार प्रेम है। प्रेम पुंज अपार प्रेम है, प्रेम पुंज अद्भुत अनुराग। पुंजीभूत प्रेम, प्रेम का समूह, प्रेम का सागर, सारा सार विवेकी है। और जो सार वस्तु प्रेम है, उस प्रेम के पुंजीभूत समुद्र है, सागर है, सार है। अद्भुत अनुराग श्री प्रिया प्रीतम के चरणों में। हरि जस रस मधु मत, हरि के जस रूपी रस की मादकता से मत है हरिवंश महाप्रभु। और जो हरिजस रस मधु मत होता है, तो त्यक्त्वा सर्व त्यक्त्वा दुस्त्यज कुल कर्म, जो कुल कर्म त्यागना बड़ा कठिन है, उनका त्याग हो जाता है। अब इसका भाव लेते हैं। शरणागत सारा सार विवेकी होना चाहिए। सबका सब साधनों का सार है मोक्ष। और मोक्ष को भी जो फीका कर दे वो है प्रेम। और प्रेम का जो सर्वोपरि स्वरूप है, तो शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव, सबसे सार सहचरी भाव है। ये सहचरी भाव प्रेम का पुंजीभूत स्वरूप है। ये उसी को प्राप्त होता है जिसके हृदय में श्यामा श्याम के प्रति अत्यंत आसक्ति पैदा हो जाती है। श्यामा श्याम के चरणों में अत्यंत आसक्ति उसी के हृदय में पैदा होती है जो निरंतर हरिजस गान करके मस्त रहता है और अपने कुल कर्म का त्याग करके हित धर्म के अनुसार चलता है। कर्म छाण कर्मठ भजे ज्ञानी ज्ञान विहाय। ये ऐसा रस है कि जब रसिकों का संग होता है और ये रस की प्राप्ति होती है तो अपने आप ये सब छूट जाता है। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने कहा है, जे अवतार कदम्ब भजत है, धरि दृढ़ व्रत जुहिए, तेवु उमग तजत मर्यादा, बन बिहार रस पिए। जब ये वृंदावन नित्य बिहार रस रसिकों के संग से हमारे हृदय में जाता है तो ये सब कुछ छोड़वा देता है। एकमात्र प्रिया प्रीतम के प्रति तत्सुख भाव, एकमात्र आचार्य के प्रति तत्सुख भाव, एकमात्र गुरुदेव के प्रति तत्सुख भाव। तो कर्मकांडी लोगों को जब ये रस सुनने को मिला तो कर्म कांड का त्याग करके रसिक बन गए। ज्ञानी जनों ने अपने ज्ञान पथ का त्याग करके प्रिया प्रीतम के चरणों के अनुराग का मार्ग स्वीकार किया, हित मार्ग। बड़े बड़े व्रतधारी जनों ने अपने व्रत का त्याग किया और श्रवणादिक चित्त लाए। प्रिया प्रीतम के जो प्रेम रस को प्रदान करने वाली नवधा भक्ति है, प्रिया प्रीतम की नवधा भक्ति, उसको स्वीकार किया। श्रवणादिक चित्त लाए, जोग जप तप तजय, औरों कर्म सकाम सकल तज सब भजय। जब श्रवणादिक नवधा भक्ति प्रिया प्रीतम के प्रति की गई
तो अन्य मार्गों का अपने आप त्याग हो गया। जो अष्टांग योग संबंधी योग है उसका त्याग हो गया। जो हठ योग के अंतर्गत तप आदि आते हैं उनका त्याग हो गया। जो सकाम कर्म के फलस्वरूप अनुष्ठान किया जाता है कि ये करने से ये मिलता है, ये पाठ करने से ये मिलता है, इन सब का त्याग हो गया। जोग जप तप तजय औरो कर्म सकाम सकल तज सब भजय। और भी जो सकाम कर्म है, हरिवंशी सकाम कर्म नहीं करते कि मैं चतुरासी जी का पाठ करूं तो इसका हमारा ये काम पूरा हो जाए, प्रियाजू को भोग लगा दूं तो ये काम पूरा हो जाए, ऐसा नहीं। हाँ, समस्या आती तो हम बात प्रिया प्रीतम से ही करेंगे, हम वो सकाम नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमारे कोई है नहीं। अब हमारा मन उलझन में है तो हम किससे बात करें? प्रिया प्रीतम से। हमें कोई अत्यंत आवश्यकता दिखाई दे रही है तो किससे बात करें? प्रिया प्रीतम से। समस्या, आवश्यकता, विपत्ति, दुख जो भी है वो अपने श्यामा श्याम से ही कहेंगे और उससे नहीं कहेंगे। इसको आप निष्काम ही समझिए। अपने इष्ट के प्रति अनन्य होकर के चाह करना, यद्यपि भक्ति की नीची धरा है फिर भी वो ऊंची धरा पे पहुंचा देगी, क्योंकि वो इष्ट का अनन्य है तो एक दिन उसकी सकामता गायब हो जाएगी और निष्काम हो जाएगा। लेकिन अन्य किसी अनुष्ठानों से हमें कुछ लाभ मिलता हो ऐसी कोई चाह नहीं। साधन विविध प्रयास ते सकल बिहावही, श्रवण कथन सुमिरन सेवन चित्त लावही। जो हरिवंश महाप्रभु की शरण में हो गए, रसिकों का संग किए, वो अन्य साधनाओं का त्याग कर देते हैं। व्रत, नियम, संयम, ज्ञान, योग, तपस्या, ये सब त्याग कर देते हैं। अनेक प्रकार के साधनों का त्याग करके, जो बड़े प्रयास से, बड़े कष्ट से, बड़े तप से फल प्राप्त होते हैं, उनकी आकांक्षा का त्याग करके श्रवण केवल प्रिया प्रीतम का, कथन केवल प्रिया प्रीतम का, सुमिरन केवल प्रिया प्रीतम का, चित्त लावही, अपने चित्त में वो नवधा भक्ति लाते। लेकिन नवधा भक्ति किनकी? सब श्रवण करने की नहीं, सब कथन करने की नहीं, सब सुमिरन करने की नहीं, अपने इष्ट की अनन्यता, इष्ट का श्रवण, इष्ट का कथन और इष्ट का सुमिरन और इष्ट का ही सेवन, सेवा। अर्चन, बंधन, अनुदासंतन, सख्य और आत्मसमर्पण, ये 9 भक्ति है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, बंधनम, दास्यम, सख्य, आत्मनिवेदनम, वही सेवक जी वर्णन करते हैं। पर ये 9 भक्ति केवल प्रिया प्रीतम के लिए, केवल श्यामा श्याम के लिए। हमारा अर्चन है तो श्यामा श्याम का, हमारा बंधन है तो श्यामा श्याम, वही कर रहे हो। जो शाम टाइम आप साष्टांग दंडवत कर रहे हो वो बंधन भक्ति है। जो आप श्रृंगार आदि कर रहे हो ये सब अर्चन के अंतर्गत आता है। और जो संपूर्ण सेवा कर रहे हो वो दासंतन के अंतर्गत आता है। और जब हम प्रिया प्रीतम से हंसी विनोद प्रेम व्यवहार की लीला, तो ये सख्य भाव में आता है। और सर्वतो भावेन हम उनकी शरण में है, ये आत्मसमर्पण आता है। तो श्रवण कथन सुमिरन सेवन चित लावही, अर्चन बंधन अरुदासंतन सख्य और आत्मा समर्पण, ये 9 लक्षण भक्ति बढ़ाई, तब 3 प्रेम लक्षणा पाई। जिसने ये 9धा भक्ति प्रिया प्रीतम के प्रति की, उसके हृदय में श्यामा श्याम के प्रति प्रेम लक्षणा भक्ति का जागरण हो जाता है। और ये प्रेम लक्षणा भक्ति बड़ी दुर्लभ है।
निकुंज विलासी नित्य बिहारी श्यामा श्याम की प्रेम लक्षणा भक्ति अत्यंत दुर्लभ है। पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम, आगम अरु निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम। जब प्रिया प्रीतम की नवधा भक्ति के आचरण किए गए तो उसका फल प्रकट हुआ प्रेम, प्रेम की वृद्धि हुई, वो रस भक्ति प्राप्त हुई जो प्रत्येक युग में जुग जुग जग गूढ़, पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग, जग में युग युगांतर में गुप्त रही है, हरिवंश महाप्रभु ने प्रकट किया है। बड़ी गूढ़ भक्ति, पाई रस भक्ति गूढ़ गुप्त, जुग जुग सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग कभी ऐसी तत्सुखमयी भक्ति प्रकट नहीं हुई जैसी हरिवंश महाप्रभु ने प्रकट की। दुर्लभ भाव इंद्रादि विधिम, जिसकी प्राप्ति भाव भगवान शंकर और विधिम ब्रह्मा जी और इंद्रादि देवतागण भी जिस तत्सुख भाव को प्राप्त नहीं हो पाए, उस तत्सुख भाव की प्राप्ति हरिवंश शरणागत होकर 9 प्रकार से प्रिया प्रीतम की भक्ति करने से पाई, हरिवंश महाप्रभु ने दी पाई रस भक्ति, उसके हृदय में रस भक्ति जागृत हुई जो ब्रह्मा को, भगवान शंकर को, देवराज इंद्र को भी दुर्लभ है और जो चारों युगों में गुप्त रूप से रही पर वो जगत में प्रकाशित नहीं हुई। आगम और निगम पुराण अगोचर, आगमों में, तंत्रों में, वेदों में, पुराणों में भी वर्णन है भक्ति, लेकिन तत्सुख भक्ति सहचरी भाव से बोले ये अगोचर है, अर्थात इन ग्रंथों में भी ये दिखाई नहीं पड़ती जो हरिवंश महाप्रभु ने भक्ति प्रकट की, ना आगमों में, ना तंत्रों में, ना वेदों में, ना पुराणों में, इसीलिए इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। ये रस भक्ति रूप और सौंदर्य इसकी सागर है। रूप लावण्य लालजू का, रूप सौंदर्य प्रियाजू का, अद्भुत शोभा सौंदर्य वृंदावन का, और अद्भुत सेवा सुख सहचरियों का। ये सहज माधुरी से पूर्ण रूप रस में ले जाने वाली रस भक्ति है। प्रिया प्रीतम के रूप रस में सहज माधुरी रूप निधिम, ये जो रस भक्ति है ये कहां पहुंचाती है? प्रिया प्रीतम के रूप में। प्रिया प्रीतम का रूप दर्शन, उनकी श्रीअंग सेवा, 8 पहर, अनभय आनंद कंद निज संपत्ति, गुप्त सुरीति प्रगट करणम, जय जग उद्योत व्यास कुल दीपक, श्री हरिवंश चरण शरणम। कैसे हरिवंश महाप्रभु जिन्होंने निर्भय आनंद की मूलभूता अपनी सहज प्रेममयी भक्ति जो गुप्त थी, गुप्त सुरी थी, प्रगट जगत को दिया। प्रगट करणम ये उनकी निज संपत्ति है। जो रस भक्ति है, तत्सुख भाव है, सहचरी भाव है, ये हरिवंश महाप्रभु की निज संपत्ति है। तो निज संपत्ति देने पे ही प्राप्त होती है। तो हरिवंश महाप्रभु अपने शरणागतों को अनभय आनंद कंद, ये निर्भयता प्रदान करती है। कंद माने होता मूल,
ये आनंद की मूलभूता, ये सहज सुख प्रदान करने वाली निज संपत्ति, प्रिया प्रीतम का प्रेम, ये जगत में गुप्त रहा है। प्रगट करणम, अपने शरणागतों के हृदय में महाप्रभु प्रकाशित कर देते हैं। उन जगत में प्रेम लक्षणा भक्ति तत्सुख भाव फैलाने वाले व्यास कुल के दीपक श्री हरिवंश चंद्र जी की जय हो, जय हो। उनके चरण ये मेरे आश्रय स्थल है। श्री हरिवंश चरण शरण, मैं उन्हीं के चरणों की शरण में हूं। प्रगटित प्रेम प्रकाशम सकल जंतु शिशिरीकृत चित्तम गत कल तिमिर समूहम निर्मल अकलंक उदित जग चंद्रम। ये श्री हरिवंश रूपी प्रेम चंद्रमा जो उदय हुआ, तो सेवक जी ने देखा कि जगत में जो चंद्रमा प्रकट होता है उसमें मलिनता है। क्या? काम दोष की, कलंक है। अपनी गुरु की पत्नी से संभोग किया, गुरु पत्नी गामी महात्म अपराध, तो कलंकी है। बोले ये जो चंद्रमा प्रकट हुए हरिवंश चंद्रजू, ये निर्मल है, प्रेम युक्त है, वो काम युक्त है, और ये निष्कलंक है, कोई कलंक नहीं है। जगत में निर्मल और कलंक रहित श्री हरिवंश रूपी चंद्रमा के उदित होते ही प्रेम का प्रकाश प्रकट होता है। हरिवंश रूपी चंद्रमा प्रगटित प्रेम प्रकाशम, प्रेम रूपी अपनी किरणें शरणागतों के हृदय रूपी भूमि पर बरसाते रहते हैं। तो जितने शरणागत जीव हैं, जंतु हैं, उनका हृदय दैहिक दैविक भौतिक तापों से जो तपा हुआ था वो शीतल हो गया। जैसे सूर्य की रश्मियों से तपा हुआ प्राणी चंद्रमा की किरणों की शीतलता से शांति का अनुभव करता है, ऐसे ही निष्कलंक संपूर्ण जगत को अपनी अमृतमयी किरणों से, जगत माने शरणागत, संपूर्ण शरणागतों को अपनी प्रेमामृतमयी किरणों से हृदय को शीतल करके आनंद उन्मत्त कर देने वाले हरिवंश चंद्रजू की जय हो। कलयुग का अंधकार, कलयुग की पाप प्रवृत्तियां इस चंद्रमा के प्रकाश में नहीं आ पाती। जैसे चंद्रमा पूर्ण प्रकाशित होता है तो फिर अंधकार का कष्ट नहीं रहता, ऐसे जो हरिवंश चंद्रजू की शरण में है तो कलयुग की कुचाल उसे फंसा करके दुर्गति नहीं करा पाती। गत कल तिमिर समूहम, इस अद्भुत प्रेमामृत चंद्रमा के उदय होने पर प्रेमामृत किरणों के द्वारा शरणागतों के हृदय को परम शीतलता मिली और कलयुग को के जो समूह के समूह पापाचरण कराने वाली वृत्तियां हैं वो सब नष्ट हो गई। निर्मल अकलंक उदित जग चंद्रम, इस संसार में निर्मल और निष्कलंक चंद्रमा हरिवंश चंद्रजू प्रकाशित हो रहे हैं। विशद चंद्र तारा तनय शीतल किरण प्रकाश, अमृत सींचत मम हृदय सुखमय आनंद राशि। तारा रानी के पुत्र श्री हरिवंश चंद्रजू, हरिवंश रूपी चंद्रमा शीतल किरणों को प्रकाशित करने वाले ये विशद चंद्र है। सेवक जी कहते हैं मेरे हृदय में सुखमय और आनंदमय की राशि रूपी अमृत का सिंचन कर रहे हैं, अर्थात अपने समस्त शरणागतों के हृदय को महान सुखमय आनंदमय परम शीतल बना देते हैं। हरिवंश रूपी चंद्रमा
प्रकट कहां हुए? बोले विशद चंद्र तारा तने, श्री तारा रानी के उदर से प्रकट हुए। सुखमय आनंद राशि सकल जन शोक हर, समुझ जे आए शरण ते डरत ना काल डर। जितने शरणागत हैं सबके हृदय को सुखमय एवं असीम आनंद की राशि उसके हृदय में प्रकाशित करते हैं। जो हरिवंश महाप्रभु की शरण में आए उन लोगों के शोक का हरण करने वाले ये चंद्रमा है। पक्का समझो, अगर ईमानदारी से सत्यता से हृदय से हरिवंश महाप्रभु की शरण हो जाए तो शरण मात्र से निकुंज की प्राप्ति करा देने वाले हैं। जो महाप्रभु की महिमा सुनकर और समझ करके कि सर्वोपरि रस प्रदान करने वाले हैं, समुझ जे आए शरण ते डरत ना काल डर, वे फिर काल से भी भयभीत नहीं होते। जो इस रस को समझकर हरिवंश महाप्रभु के प्रताप को समझकर हरिवंश शरणागत हुए, काल भी उन्हें भयभीत नहीं कर सकता। दियो दान तिन अभय, द्वंद दुख सब घटे, नित नित नव नव प्रेम कर्म बंधन कटे। जो हरिवंश महाप्रभु की शरण में आए तो हरिवंश महाप्रभु ने उन्हें अभय दान दिया। शरणागत को अभय दान, शरणागत को अभय दान हमारे गुरु देते हैं, हमारे आचार्य देते हैं, हमारे इष्ट देते हैं। तीनों का स्वभाव एक ही है। श्री जी के लिए आता है, हरिराम व्यास जी ने लिखा है, शरणागत अभय विरद पतित पावन बाने, व्यास से अति अधम आतुर को न समान। महाप्रभु के लिए लिखा, दियो दान तिन अभय। गुरुदेव के लिए आता है, असरण शरण दया करुणानिधि, मंगल रूप हरण अज्ञान। अज्ञान से ही भय प्राप्त होता है। दियो दान तिन अभय। जो शरणागत हुए उन्हें ऐसा रस प्रदान किया, ऐसा प्रेम प्रदान किया कि उसके हृदय का भय जाता रहा। पता नहीं मुझे नरक जाना पड़े, मुझे पापों का फल भोगना पड़े या दुख, सब बातें खत्म हो जाती है। हरिवंश शरणागत के हृदय में सब बातें खत्म हो जाती है, प्राय खत्म हो गई होंगी। जो सच्चाई से शरणागत है उनको नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं, त्रास, इसकी परवाह ही नहीं। निर्भय बना दिया जो हरिवंश महाप्रभु की शरण में आए। दियो दान तिन अभय। जिन्होंने शरणागति ली उनको अभय का दान दिया, और द्वंद्व, मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, निंदा स्तुति, ये सब द्वंद्व खत्म हो गए और दुख सब घटे। रोज का रोज आनंद बढ़ेगा, दुख द्वंद्व ये सब घटते चले जाएंगे, नष्ट होते चले जाएंगे जो हरिवंश महाप्रभु की शरण में है। नित्य नित्य नव नव प्रेम, नित्य नित्य नवीन प्रेम उसके हृदय में प्रकाशित होगा। और खास बात, कर्म बंधन कटे। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण कर्म, तीन है। संचित को भस्म कर देते हैं, क्रियमाण को निष्प्रभावित कर देते हैं, प्रारब्ध को भोगवा देते हैं हृदय में आनंद देकर। इतना आनंद देते हैं कि बुरा प्रारब्ध अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता। तो कटे कर्म बंधन, संसारी सुख सागर पूरित अति भारी, विधि निषेध श्रृंखला छुड़ावे, निज आलय बन आनि बसावे।
महाप्रभु की जो शरण में हुए, उनको अभय दान दिया, उनके मान अपमान निंदा स्तुति आदि के जितने भी ये द्वंद्व हैं, जो भी दुख है, ये सब रोज का रोज घटने लगे। नित्य नित्य नौ नौ प्रेम बढ़ने लगा प्रिया प्रीतम से, और कर्म बंधन भस्म हो गए। संसार के सब कर्म बंधन कट गए और उनका हृदय सुख का समुद्र हो गया। शरणागतों का सुख से अत्यंत पूरित हो गए। कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरी तति भारी। सुख सागर हो गया हृदय, अति विशाल हृदय हो गया। तत्सुख भाव, तत्सुख भाव विशाल हृदय होता, स्वसुख भाव बड़ा हीन हृदय होता है। विधि निषेध श्रृंखला छुड़ावे, निज आलय बन आन बसावे। अपने शरणागतों को शास्त्रीय विधि निषेध से, लोक रीति, कुल रीति और वेद रीति तीनों से मुक्त कराकर वृंदावन वास करा देते हैं। ये आप सब जो वृंदावन वासी हैं, ये हरिवंश महाप्रभु की कृपा से वृंदावन वास हुआ है। विधि निषेध श्रृंखला छुड़ावे और निज आलय बन आन बसावे। निज आलय क्या है? वृंदावन। वृंदावन घसीट लेता है, बुला लेता है, पकड़ लेता है, छोड़ता नहीं है। फिर वृंदावन नहीं छोड़ता, जाने लायक नहीं रखा, ऐसे पकड़ा वृंदावन ने। हम सोचे भी तो हमारी सोच से कुछ है क्या? बिल्कुल वृंदावन ने पकड़ लिया, मरते दम तक अब केवल वृंदावन के हैं। तो हृदय से कहो कि भाई वृंदावन मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, या ना कहो वृंदावन ने पकड़ लिया, पकड़ लिया अब तो जाने नहीं देगा, ऐसे वृंदावन पकड़ लेता है। सबकी किडनी फेल नहीं होगी, चिंता मत करो सब, पर वो पकड़ लेता है वृंदावन। आलय माने वृंदावन, आन बसावे। निज आलय है महाप्रभु का वृंदावन, प्रिया प्रीतम का निज घर है। निज आलय बन, बन माने वृंदावन, आलय माने घर, निज माने अपना। महाप्रभु का अपना घर वृंदावन है और अपने घर वाले प्रिया प्रीतम है, वो जिसको चाहे दे दे। घर की संपत्ति प्रिया प्रीतम है, तभी तो तेरी महिमा कहा कहूं, श्री हरिवंश दयाल तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली लाल। किसी को भी दे सकते हैं। अब चमत्कार ये, निज आलय बन आन बसावे। अब आलय बन बसत संग पारस के, आयस कनक समान भयम। हरिवंश चंद्रजू का निजी निवास स्थल श्री वृंदावन धाम है और उनकी निजी संपत्ति श्री श्यामा श्याम है। अब जैसे जंगहा लोहा पड़ा हो किसी काम में ना आवे और पारस मणि छू जाए तो चमकता हुआ सोना बन जाए, ऐसे ही हम लोग जंगहा लोहा है, किसी काम के नहीं। किस काम के? महाप्रभु ने कृपा करके घसीटा, अपनी शरण में लिया, अपने घर में बसाया। और वृंदावन का बड़ा चमत्कार है। जैसे पारसमणि का चमत्कार बताया कि एक तुच्छ नीच हीन किसी काम में ना आने वाले लोहे में छू जाए तो चमकता हुआ सोना बन जाए, देवताओं का मुकुट बन जाए। ऐसे ही आलय बन बसत संग पारस के, आयस कनक समान भयम। वो वृंदावन के वास मात्र से श्री जी की सेवा के लायक बन गया। कहां श्री जी की सेवा? श्री जी की सेवा, अरे धर्म कार्य तो बनते नहीं है, फिर श्री जी की सेवा उत्तम, सर्वोत्तम, उत्तमोत्तम महारानी जी की सेवा, अहो भाग्य, अहो भाग्य।
वृंदावन वास मात्र से श्री जी की सेवा के योग्य बन गया हो। ये आलय बन बसत संग पारस के आयस कनक सवाल। वैसे तो व्यर्थ लोहा किसी काम में आने वाला नहीं था, लेकिन जब पारस मणि छू गई तो श्री जी का आभूषण, श्री जी का मुकुट, श्री जी का हार बनने के योग्य हो गया। ऐसे ही वृंदावन वासी बनकर रज का उपासना का भाव लेकर के उसके हृदय में प्रिया प्रीतम के प्रति ऐसा तत्सुख भाव प्रकट हुआ कि उस श्रीअंग की सेवा का अधिकार प्राप्त कर लिया। जब श्रीअंग की सेवा की तरफ दृष्टि गई सेवक जी की, तो तुरंत हाथ जुड़ गए और आगे तुरंत चैप्टर बदल गया और कहा, मांगो मन मनस दास अपनी करी पूरन काम सदा हृदय। हे प्रिया प्रीतम, हे हित सजनी जू, आप तो पूर्ण काम हो, मेरी आवश्यकता आपको नहीं है, आप पूर्ण काम हो, पर मैं मांगो मन मनसी, मैं मन से हृदय से मांग रहा हूं कि आप मुझे अपनी दासी बना लीजिए, मुझे अपने शरणागत दासी बना लीजिए और मेरी कामनाओं को पूर्ण कीजिए। आप तो पूर्ण काम है, लेकिन मेरी कामनाओं को पूर्ण कीजिए। क्या? श्री जी की श्रीअंग सेवा का अधिकार प्रदान कीजिए। अब ये बात हमारे हृदय में कैसे आएगी कि हम श्री जी से मांगे कि हे श्री जी, हमें अपने श्रीअंग की सेवा दीजिए। हृदय से मांगो, मन मनस्य दास, मेरा मन मांग। हम जबान से तो कह सकते हैं श्री जी की सेवा दीजिए, लेकिन मन मांग रहा है और चीजें, और सेवक जी कह रहे मांगो मन मनसी। मैं मन से मांग रहा हूं ये बात कि आप अपनी मुझे दासी बना लीजिए और मुझे पूर्ण काम कर दीजिए। वैसे तो आप पूर्ण काम, आपको मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे पूर्ण काम कर दीजिए, मेरी कामनाएं पूर्ण कर दो। क्या? मैं श्री जी के चरणों में भावर लगाऊं, श्री जी की बेली गुथूं, श्री जी को से वार्ता करूं, श्री जी को वन विहार कराऊं, श्री जी को शयन कराऊं। ये हमारे अंदर आशा कैसे आवे? तो बोले, सेवक गुण नाम आस करी वरने, अब निजुदास कृपा करना। जय जगुद्युत व्यास कुलदीपक श्री हरिवंश चरण शरणम। नाम और गुणों का गायन आशा प्रकट कर देगा। जो राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम शरणागत मंत्र निज मंत्र जपते हैं और 84 जी सुधा निधि 42 लीला इन्हीं में विचरते रहते हैं, उनके हृदय में आशा लग जाती है। आशास्य दास्यम वृषभानुजायास, लाडली जी की मैं दासी बनूं, यही भावना प्रकट करेंगे। सेवक जी उनके नाम और गुणों का वर्णन बड़ी आशा लेकर, यही आशा जागृत, मांगो मन मनसी दासी अपनी कर, मुझे अपनी दासी बना लीजिए, अब मुझ पर कृपा करो और मैं अपने सहचरी स्वरूप को पाऊं और श्री जी की सेवा करूं। क्योंकि सेवक के लिए अब कोई चाह नहीं रह गई। हे जगत को प्रकाशित करने वाले, हे व्यास कुल के दीपक श्री हरिवंश चंद्रजू, ये सेवक एकमात्र आपकी शरण में है, एकमात्र आपके चरण ही हमारे आश्रय स्थल है, इसलिए मुझे दीजिए, मैं दासी भाव को प्राप्त हूं, सहचरी भाव को प्राप्त हूं और आपकी सेवा करूं। पढ़त गुणत गुण नाम सदा, सतसंगति पावे, अरु बाढ़े रस रीति विमल बानी गुण गावे। जो भाग्यशाली हरिवंश महाप्रभु की शरण में हो जाता है और नाम और गुण
बस इसको पकड़ ले, बहुत बड़ी बात है। पढ़त गुणत, पढ़ते हैं चतुरासी जी और फिर मनन करते, गुणत माने मनन करते हैं। विपिन घन कुंज रति केली भुज मेली रुचि, श्याम श्यामा मिले शरद की जामनी। श्याम श्यामा मिले शरद की जामनी। विपिन घन कुंज, वृंदा विपिन में घनीभूत सघन निकुंज में जहां शरद की चांदनी फैली हुई है, वहां श्याम श्यामा मिल रहे हैं। कैसा सघन निकुंज है? भावना, ये गुणन, ये मनन, ये चालू हो जाएगा। पहले पढ़ते रहो, गाते रहो, फिर ये चालू हो जाएगा। एक एक बात चालू हो जाएगी, वो अपने आप पकड़, आपसे नहीं, वो हरिवंश महाप्रभु की कृपा से अंदर से शुरू हो जाएगा। पढ़त गुणत, जो भाग्यशाली उपासक हरिवंश नाम का जप करता है, चतुरासी जी का पाठ करता है, मनन करता है, तो उसे रसिक संतों का संग मिलता है, रसिक संतों की सेवा मिलती है। बड़ी कठिन है रसिक संतों की सेवा, और संतों की सेवा बन जाए जीवन पार हो गया, अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पढ़त गुणत गुण नाम सदा सत्संगति पावे। अगर नाम वाणी में लगोगे तो सदैव रसिकों का संग मिलता रहेगा, ये कृपा है नाम वाणी की। अरु बाढ़े रस रीति विमल बानी गुण गावे, उसके हृदय में रस रीति की वृद्धि हो जाएगी। रस रीति प्रिया प्रीतम के प्रति सुख भाव, और वो विमल वाणी गुणगान में मत रहेगा। चतुरासी जी के गान में इतना सुख चतुरासी जी में मिलने लगेगा कि चतुरासी जी ही जीवन बन जाएगी। कभी निज मंत्र चल रहा है, कभी चतुरासी जी चल रही, कभी निज मंत्र बस चतुर, यही दो रह जाते हैं बाद में यही रह जाते हैं। कभी निज मंत्र, कभी जैसे एकदम प्यासा हो तो गटर गटर पानी नहीं पीता चला जाता, ऐसे प्यास बढ़ती चतुरासी जी की, ऐसे निज मंत्र की प्यास बढ़ती। न देखना, न सुनना, न बोलना, वो बस पिए जाओ मंत्र, पिए जाओ मंत्र को। चतुरासी जी पूरी बढ़ती चली जा रही, 50, 60, 70, 80 ऐसे पद चले। वो न देखना चाहता, न बोलना चाहता, बस उसी में पान कर रहा है। करत पान रस मत, जैसे प्रिया प्रीतम के रूप का, ऐसे गुणों का पान रसिक जन करते हैं। उसको चतुरासी जी के बिना जिया ही नहीं जा सकता। यश गान के बिना, मतलब कभी कभी निज मंत्र के लिए चतुरासी जी रोकना पड़ता है। तब लगता है बात तो एक ही, तो लगता है तो फिर इसमें थोड़ा, जब गुरु आज्ञा है तो थोड़ा निज मंत्र भी चल शुरू, जरा छोटो शुरू। ये आ जाएगा जब महाप्रभु की कृपा होगी। अरु बाढ़े रस रीति विमल बानी गुण गावे। निर्मल चतुरासी जी के गुण गा रहा है, हृदय में तत्सुख भाव से चरी भाव बढ़ रहा है। प्रेम लक्षणा भक्ति सदा आनंद हितकारी, और श्री राधा जुग चरण प्रीति उपजय अति भारी। ये बहुत बड़ी बात है। उसके हृदय में अखंड आनंदमयी परम हितकारी प्रेम लक्षणा भक्ति का उदय होता है। प्रेम लक्षणा भक्ति सदा माने अखंड आनंद, अखंड आनंद प्रदान करने वाली, और हितकारी सदा मंगल करने वाली प्रेम लक्षणा भक्ति उदय होती है। और श्री प्रियाजू के युगल गोरे चरणारविंद में अत्यंत भारी प्रीति उत्पन्न हो जाती है। मेरा मन तो किशोरी जी के चरणों के तलवे पे है, तभी वो श्री राधे पदर से विलास। आपके श्री चरण सेवा सुख में है। ये लालजू के संग, लालजू के श्रृंगार रस की उपेक्षा, ये है श्री राधा जुग चरण प्रीति उपजयति। महाराज के दर्शन मात्र से तो भगवान शंकर का तांडव प्रारंभ हो जाता है, इतना आनंद प्राप्त होता है।
एक झलक किसी ऋषि मुनि को दे दी तो पूरे जीवन भर उसी में मस्त रहता है। ये गलबैया डाल दिए तो जगत गुरु वो गोपी हो गई। और सखी का मेरी प्राणेश्वरी की ये निज दासी है, निज प्राणेश्वर्या। यद्यपि दयनीय मितिमाम, कृपा करके वो दे रहे हैं कि मेरी प्रियाजू की सखी आज इसे निहाल कर देते हैं, आज इसको सुख प्रदान करते हैं। विचित्राम स्नेह हृदय रचेत तथा अद्भुत गतेश, विचित्र विचित्र प्रकार से रस कला के आचार्य श्री लालजू महाराज उस सखी को सुख पहुंचाते हैं। तो सखी क्या स्थिति है? कह रहे तवैव श्री राधे पदरस विलासे मम मना। आपको साक्षी करके श्री जी कहती हूं कि मेरे मन में तनिक भी सुख नहीं हुआ, मेरा मन तो आपके चरणों में लगा। ये है श्री राधा जुग चरण प्रीति उपजय अति भारी। बस यही आकांक्षा है मांगो मन मनसीदास की, किशोरी जी के चरणों में ये बात आ जाए, श्री राधा जुग चरण प्रीति उपजय अति भारी। निज महल टहल नव कुंज में नित्य सेवक सेवा करनम, निस्दिन समीप संतत रहे सुश्री हरिवंश चरण शरणम। अपने सहचरी स्वरूप को प्राप्त करके नवीन कुंज में सहज में महल टहल करने का अधिकार प्राप्त हो गया। निज महल टहल, अब वो किसी और का महल नहीं, मेरा महल है। वहां की दासी मैं हूं, और दासी का मतलब होता है अधिकारिणी। दासी का मतलब होता है अधिकारिणी, सहचरी सुख के अधिकारी, सखी सुख के अधिकारी। सखी सुख तो प्रदान किया और सखी सुख प्रदान करने का अधिकार भी प्रदान कर दिया। तो जब दासी स्वरूप प्राप्त होता है तो क्या कहा जाता है? ये थोड़ी कहा जाता है कि किशोरी जी का महल है, नहीं, मेरा महल है। एक एक सब वस्तु मेरी, स्वामिनी की हर वस्तु मेरी, क्योंकि स्वामिनी को समर्पित हो गई। निज महल टहल, निज महल में निज टहल, नवकुंज में नित्य सेवक सेवा करना। नित्य सेवक स्वरूप सहचरी स्वरूप से निज महल में प्रियाजू की निज सेवा करते हुए नवीन नवीन कुंजों में निस्दिन समीप संतत रहे, हर समय हर क्षण समीप संतत रहे। श्री श्यामा श्याम के समीप आश्रित रह करके श्यामा श्याम की आहार नित्य सेवा। सुश्री हरिवंश चरण शरणम, ऐसे सुंदर चरण वाले हरिवंश महाप्रभु की मैं शरण में हूं, क्योंकि इनकी शरण की कृपा से ही ये सब कुछ प्राप्त होगा। इस तरह से हित ध्यान प्रकरण विश्राम को प्राप्त होता है। जय जय श्री हित ध्यान प्रकरण की जय, जय श्री हित हरि मंगल गान का एक कर लेते हैं। श्री हित मंगल गान प्रकरण 12वां सबको याद होगा और याद होना चाहिए, इसलिए प्रथम छंद सब लोग मिलकर गाते हैं। जय जय श्री जय हो
श्री व्यास मिश्र के कुल का मंडन करने वाले, शोभा बढ़ाने वाले श्री हरिवंश चंद्रजू की जय हो। रसिक अनन्यनी मुख्य गुरुजन भय खंडना। श्री हितजू महाराज अनन्य रसिकाचार्यों में मुख्य गुरु हैं और जो जीव इनकी शरण में आ गया, जन माने शरणागत, जो जीव इनकी शरण में आ गया भय खंडना, संपूर्ण भव भय का खंडन कर देते हैं। कोई भय नहीं रह जाता, उसको निर्भय बना देते हैं। रसिक अनन्यों में, रसिकाचार्यों में मुख्य गुरु हैं हरिवंश महाप्रभु, और जो जन इनकी शरण में आ गया उसके समस्त भय का खंडन कर देते हैं। कहाँ रहते हैं? श्री वृंदावन वास। श्री वृंदावन में नित्य निरंतर स्थायी निवास करते हैं, करते हैं, अभी यही वृंदावन में विराजमान है। श्री वृंदावन कैसा है? बड़ा सुंदर बना। व्यास कुल के दीपक, व्यास कुल का मंडन करने वाले, व्यास कुल की शोभा बढ़ाने वाले श्री हरिवंश चंद्रजू की जय हो, जो रसिकाचार्य, अनन्य रसिकाचार्यों में प्रमुख गुरुदेव है, और जो जन आ गया उसके भवभय का खंडन करते हैं, नाश कर देते हैं। तो कहाँ मिलेंगे? बोले श्री वृंदावन वास, वो वृंदावन में है, अब भी है, उन्होंने ही हम सब पर कृपा की है। तो ये वृंदावन कैसा है? बोले रास रस भूमि जहां। वृंदावन कैसा है? बोले दिव्य रास रस की आधार भूमि जो है, ये रास भूमि है वृंदावन, रास विलास भूमि है। क्रीड़त श्यामा श्याम पुलिन मंजुल तहा, जहां कमनीय पुलिन मंजुल अत्यंत शोभायुक्त पुलिन पर श्री श्यामा श्याम नित्य प्रेम क्रीड़ा करते हैं, ऐसा वृंदावन धाम। महाप्रभु कहा रहते वृंदावन धाम में, वृंदावन क्या है? बोले रास रस भूमि जहां, रास रस भूमि है जहां क्रीड़त श्यामा श्याम पुलिन मंजुल था। अत्यंत शोभायुक्त यमुना जी का पावन पुलिन, जहां श्यामा श्याम क्रीड़ा करते हैं। पुलिन मंजुल परम पावन त्रिविध तहा मारुतु है। श्री वृंदावन की परम पवित्र अत्यंत शोभाशाली यमुना जी के पावन पुलिन पर सदैव जहां श्यामा श्याम क्रीड़ा करते हैं, त्रिविध मारुत बहती रहती, शीतल मंद सुगंध पवन बहती रहती। हितसो त्रिविध समीर बहै, जैसी रुचि जय काल, मधुर मधुर कल कोकिला कूजत मोर मराल। कुंज भवन विचित्र शोभा, मदन नित सेवत रहे। वहां यमुना जी के पावन मंजुल पुलिन के समीप जो कुंज निकुंजे हैं, अरे विचित्र शोभा है, अत्यंत अद्भुत, जो कहीं लोक वेद में ना सुनी गई हो ऐसी शोभा, विचित्र शोभा। और सौंदर्य के अधिष्ठात्र देवता स्वयं कामदेव इन कुंज भवनों में श्रृंगार की सेवा स्वीकार किए हुए हैं। पर ये लौकिक कामदेव नहीं, प्रियाजू के भ्रकुट से प्रकट हुआ कामदेव यहां श्रृंगार करता है कि आज इस कुंज में श्री जी शयन करेंगे, आज इस कुंज में रास होगा, विलास होगा। तहा संतत व्यास नंदन रहत कलुष विहंडना। कलुषित हृदय वाले जीवों के लिए इस परम पावन परम रमणीय स्थिति में पहुंचना बड़ा दुर्लभ है, असंभव है। वो अपनी कलुषता में ही फंसे रहते हैं। श्री व्यास नंदन कैसे है? बोले संपूर्ण दोषों का नाश करने वाले हैं।
अगर पहुंच गया इनकी शरण तक तो कलुषित हृदय वाला भी निर्दोष होकर महामहिम सहचरी भाव को प्राप्त हो जाएगा। संपूर्ण दोषों का नाश करके उसे प्रेम रस स्वरूप बनाकर सहचरी स्वरूप प्रदान करने में समर्थ श्री व्यास नंदन श्री हितजो महाराज सदैव वृंदावन में विराजमान है। श्री सेवक जी महाराज कह रहे, तहा संतत व्यास नंदन रहत कलुष विहंडना, जो शरणागत हुए उनके समस्त दोषों का नाश करके और संतत जहां आप विराजमान है वहां विराजमान करके और जिस स्वरूप में विराजमान है सहचरी स्वरूप देकर और क्रीड़त श्यामा श्याम जहां वहां पहुंचा करके वो सेवा में पहुंचा दे। ऐसे व्यास कुल मंडना श्री हरिवंश चंद्र जी की हम जय जयकार करते हैं। जय जय श्री हरिवंश चंद्र। इसकी व्याख्या आगे। जय जय श्री हितहारी।